एक्सरसाइज 9.1 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं हम जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं वो आपके सभी के सभी ना बाइलिंगुअल होंगे। मतलब कि हम इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज से इन क्वेश्चंस को करना है आप उनसे कर सकते हो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख रखी है और यहाँ मैंने ना हिंदी में भी स्टेटमेंट लिख रखी है। जिसको जिस भी लैंग्वेज से रीड करना है वो उससे रीड कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिगर से आपको सारी की सारी स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो मेनली इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ना ठेकेदार है, वो क्या कर रहा है, उसको 2 टाइप्स की स्लाइड्स लगानी है। स्लाइड्स का मीनिंग क्या होता है, आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, फिसलन पट्टी वगैरह। तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक तो फिसलन पट्टी ऐसी है कि जो उसको लगानी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और जो दूसरी फिसलन पट्टी है यानी कि जो स्लाइड है जो दूसरी, वो लगाना चाहता है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो दोनों के लिए ना कंडीशन अलग अलग दे रखी है उन्होंने, कि यदि वो स्लाइड लगाता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तब जो उसकी स्टेयर्स होती है, मतलब कि जो उसकी हाइट होती है वो तो लेनी है आपको 1.5 मीटर, जैसे कि मैं आपको अभी फिगर से भी समझाऊंगा। लेकिन क्या है, यदि वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड लगाना चाहते हैं, उस केस में जो हाइट है ना वो आपको लेनी है 30 मीटर। और पहले केस में जो ग्राउंड के साथ है वो एंगल कितना इंक्लाइंड होता है, कितना बनता है, वो 30 डिग्री का। लेकिन सेकंड केस में जो ग्राउंड के साथ एंगल कितना इंक्लाइंड होता है वो दे रखा है 60 डिग्री का। मतलब कि आपको ना यहाँ 2 केसेस करके अलग अलग दोनों को ना सोल्व कर देना है। मतलब कि आपको 2 टाइप्स की फिसलन पट्टी निकालनी है। देखिए कैसे करना है, हम समझते हैं इसको विद फिगर के। तो पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं कि भाई चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि उन बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है जिनकी जो एज है किससे कम है, 5 वर्ष से कम है। हिंदी में कैसे लिखोगे, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो 1 मिनट के लिए ना हम इस टाइप से यहाँ राइट कर लेते हैं। अब डायग्राम से समझते हैं इस पहली कंडीशन को, पहले केस को अपने। अब मैं ना यहाँ एक फिसलन पट्टी टाइप का एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो इस टाइप से होती है ना, यहाँ से हम क्या ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से फिर हम ऐसे नीचे आते हैं। तो ये होती है स्लाइड्स, यानी कि ये होती है फिसलन पट्टी, और यहाँ से चढ़ा जाता है। तो ना ये पहले केस में जो हाइट है ये दे रखी थी आपको 1.5 मीटर। देन इसके साथ ग्राउंड के साथ कितना एंगल इंक्लाइंड होता है वो दे रखा था आपको 30 डिग्री। जब आप स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करोगे तो हमसे पूछ क्या रखा था, हमसे ना पहले केस में ये स्लाइड की लेंथ पूछ रखी है, मतलब दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ पूछ रखी है। पर फर्क क्या है, पहले केस में हाइट 1.5 मीटर थी, दूसरे केस में आपको जो ये हाइट है वो 30 मीटर ले लेनी है। तो जैसे कि ना मैं इसकी जो ये लेंथ है कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैंने इसको मान लिया है ये लेंथ रही होगी हमारे पास x मीटर। यदि ये मीटर है तो आपको यहाँ मीटर लिखना है, ये सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ सेंटीमीटर लिखना है। देन उसके बाद हम ना इसकी नेमिंग कर लेते हैं, जो हमने इनडायरेक्टली एक ट्राइंगल बनाया है, यानी कि एक फिसलन पट्टी बनाई है जो स्लाइड बनाई है। तो जैसे कि मैंने इसको ए मान लिया है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी मान लिया है। तो आप यहाँ राइट करोगे इन ट्राइंगल ए सी बी, मतलब जिसके साथ एंगल बनता है इसलिए मैंने ना बीच में सी को लिया है, यानी कि त्रिभुज ए सी बी में। ये हिंदी वाले राइट कर सकते हैं। अब करने का तरीका तुमको पता ही चल गया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए। देखो जो हमें गिवन था और जो हमें निकालना था ऐसे ही तो करते हैं, या आप उल्टा भी कर सकते हो, जो हमें निकालना है अपॉन में जो गिवन है। तो मैं निकाल रहा हूँ जो हमें गिवन है उसका रेशो बना देंगे किसके साथ, जो हमें निकालना है। तो मीन्स कि हम यह रेशो बनाते हैं ए बी बाय, ये निकालना था हमें ए सी के साथ। अब ए बी क्या था, आप बोलोगे परपेंडिकुलर था, मतलब कि लंब था। और ए सी क्या था आपका, आप बोलोगे ये मेरा हाइपोटेन्यूज था, मीन्स की करंट था। देन हम उसको बताए कि जो ए बी इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है, और जो ए सी है इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास x है,
और पी बाई एच लंब बटे कर्ण, ये किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे ये होता है मेरे पास साइन थीटा का, और थीटा का मीनिंग होता है एंगल यानी कि कोण, जो कि आपको कितना दे रखा था 30 डिग्री। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 1.5 अपॉन एक्स एस टी रखते हैं। तो अब देखो टेबल से मुझको बताओ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे 1/2 होती है। अब यहाँ से ना आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। देखो एक्स की 1 में करते हैं तो आपका एक्स ही आएगा, और 1.5 की 2 में करनी है तो 1.5 की जब आप 2 में करोगे ना, रफ में भी करके देख सकते हो, वो आएगा आपका 3.0 समथिंग ऐसा। मीन्स कि आप डायरेक्ट यहाँ राइट कर सकते हो 3, और यूनिट मीटर में चली हुई थी तो यहाँ मीटर में। यानी कि आप क्या बोल दोगे पहले केस में, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है के केस में जो फिसल पट्टी की लंबाई है ना वो बनेगी 3 मीटर की, मतलब कि 3 मीटर की। तो पहला केस तो हमने सोल्व कर दिया है। बिल्कुल सेम तरीके से ना इसका सेकंड केस भी हम सोल्व करेंगे। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है सेकंड केस के लिए? चिल्ड्रन अबोव द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि वो बच्चे जिनकी जो एज है 5 वर्ष से अधिक है या फिर जो एल्डर है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना आपको, ये देख के भी आप लिख सकते हो। हिंदी में लिखना है आपको 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। अब देखो ये राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड केस का अलग से डायग्राम बनाएंगे। तो सेम डायग्राम बनेगा, बट थोड़ा सा जो फर्क होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ये आपको पता भी चल चुका होगा अभी क्या अलग है। तो इस केस में क्या है, जो ये लेंथ है, मतलब कि जो ये लंबाई आपको कितनी दे रखी थी, वो 3 मीटर दे रखी है। इसके साथ ग्राउंड के साथ कितना एंगल इंक्लाइंड होता है, कितना एंगल बनता है सेकंड केस में, वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री का। तो इसमें भी हमें क्या करना था, इस स्लाइड की, इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। जैसे कि उसको ना हमने क्या जूम किया था, मैं दिखा देता हूँ। आप बोलोगे इसको तो हमने एक्स जूम कर लिया है, तो इसको ना कुछ मैं अलग मान लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको मान लिया है वाई, देन उसकी नेमिंग करी थी हमने ए बी एंड सी करके, तो इसकी नेमिंग हम कुछ अलग कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको पी मान दिया, देन ये क्यू पॉइंट, और इसको मैंने मान लिया आर। देन अभी यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, यानी कि त्रिभुज पी आर क्यू में। अब ये राइट करने के बाद देखो हमें ये निकालना है और ये दे रखा है, तो सेम तरीके से अपना रेशो बना देंगे। जो दे रखा है अपोन में जो निकालना है, मीन्स कि पी क्यू अपोन में पी आर। और पी क्यू था आपका क्या था, आप बोलोगे परपेंडिकुलर था, मतलब लंब था। अपोन में पी आर क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, मतलब कि करंट था। अब मुझको बताइए पी क्यू की लेंथ क्या दे रखी थी, आप बोलोगे 3 मीटर की थी। पी आर क्या मान रखा हमने, वाई मान रखा था। और पी बाई एच लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला था, आप बोलोगे साइन थीटा का फॉर्मूला था। और थीटा का मीनिंग एंगल यानी कोण होता है, जो कि सेकंड कंडीशन में दे रखा आपको 60 डिग्री। देन फिर हम यही सोल्व कर लेते हैं इसको भी। यहाँ 3 अपॉन वाई। अब मुझको बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टेबल से देख के, मतलब कि ये ना आपको खुद भी लर्न होनी चाहिए। कभी आप हर एक केस में टेबल को ओपन करके बैठ जाओ और वहाँ से देखने लग जाओ, ये ना आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, क्योंकि यही टेबल आपको एक चैप्टर में भी काम आती है और यहाँ भी। और इसके अलावा नेक्स्ट हम कई चैप्टर डिस्कस करेंगे, कई जगह ना इस टेबल का फिर से यूज़ होगा आपका। इसलिए क्या है, एक ही टेबल हमारी कई चैप्टर में काम आती है, तो इसको अच्छे से ना लर्न कर लेना आप। तो यहाँ साइन 60 डिग्री आया है, तो अब मुझको बताइए टेबल से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे √3/2। तो मुझको तो वाई की निकालनी है, तो 1 मिनट के लिए ना इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस टाइप से। तो 2 की 3 में करते हैं तो 6 आएगा, वाई की √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू वाई, और 2 3 जा 6। यहाँ से मैं निकालता हूँ वाई की वैल्यू, तो यहाँ 6, ये इंटू √3 था। यदि ये इंटू यानी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ऐसे। और कभी भी डिवाइड में रूट में वैल्यू आए ना, उसका रैशनलाइजेशन कर दो आप, यानी कि उसका ना प्रमेयकरण कर दो। ये कैसे होता है, 6/√3 तो आपका एच डी रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसकी इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देनी होती है। देन आप आगे सोल्व करिए इसको, 6 की √3 में करेंगे तो 6√3, और 3 की 3 में करते हैं, मीन्स कि √3 की √3 में करते हैं तो क्या आता है आपका, बोलोगे 3 आएगा।
इसको कैंसिल करेंगे तो 32 × 6, तो ये आ जाएगा आपका 2√3। यूनिट हमारी मीटर में थी, तो आपका ये क्या आ जाएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा। मतलब कि सेकंड केस में जो ये फिसलन पट्टी है उसकी जो लेंथ है यानी लंबाई है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2√3 मीटर आ जाएगी। बस आपको दोनों केसेस को ना सोल्व करना था यहाँ पे।